हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये आ रही है एक अपडेट सीबीएसई की तरफ से। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे जो है सब सिलेबस में से टॉपिक्स जो है रिमूव किए हैं सीबीएसई ने। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 का जो सिलेबस है साइंस का, वहाँ पे किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो आप देख सकते हो पीछे वाइट बोर्ड पे मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, उसमें सीबीएसई ने कोई चेंज नहीं किया है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में से एक भी टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया है। साथ ही आपका जो सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट, उसमें भी कोई चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है। अगर आपके पास अभी आपकी एनसीईआरटी बुक है तो आप एक पेंसिल उठाओ और उस पेंसिल के साथ अपनी एनसीईआरटी बुक में जो जो टॉपिक्स कटे हैं उनको मार्क करते जाओ, या हाइलाइटर के साथ उनको मार्क कर सकते हो आप। ठीक है। अब जो आपका चैप्टर 3 है, वहाँ से डिडक्शन शुरू की है सीबीएसई ने। आपका जो चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें से एक टॉपिक है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के, मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट होती हैं, एक तो वो टॉपिक हटा दिया। दूसरा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कि मेटल्स कैसे ख़राब होती हैं और मेटल्स को ख़राब होने से, कोरोड होने से कैसे रोका जा सकता है। ये 2 टॉपिक्स जो हैं मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर से रिमूव हुए हैं, बाकी कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर से बच्चे बहुत कुछ रिमूव किया है सीबीएसई ने। सबसे पहले बात करते हैं नेमिंग की, कि आप जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ोगे, या आपने अगर पढ़ लिया है तो वहाँ आपने देखा होगा कि आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब की नेमिंग को सिलेबस से ख़त्म कर दिया गया है। पहले आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनता था, आपको एक कंपाउंड लिख देते थे कोई भी, कि जैसे किसी अल्कोहल का नाम लिख देते थे, कीटोन का नाम लिख देते थे, आपको मतलब फॉर्मूला लिख देते थे, आपको उसकी नेमिंग बतानी होती थी, इसका नाम क्या होगा। तो नेमिंग जो है कार्बन कंपाउंड्स की, वो सिलेबस से हटा दी है सीबीएसई ने इस बार। दूसरा दोस्तों, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंस हैं वो भी सिलेबस से हट चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती थी कार्बन कंपाउंड्स की, एडिशन रिएक्शंस, उनकी जो थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ते हो, कंबशन रिएक्शंस, तो वो सभी जो रिएक्शंस हैं वो सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड्स की पूरी तरह से सीबीएसई ने रिमूव कर दी हैं। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो पढ़ते थे, 2 इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इनकी जस्ट आप एक इंट्रोडक्शन पढ़ोगे अब सिलेबस में। इनके यूज़, इनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, वो सब सिलेबस से रिमूव हो चुका है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हुआ करता था पहले इस चैप्टर का, सोप एंड डिटर्जेंट, वो भी सिलेबस से रिमूव हो गया है, कि सोप कैसे वर्क करता है, सोप है क्या, एसिड डिटर्जेंट क्या है, ये सब जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस से रिमूव किए जा चुके हैं सीबीएसई के थ्रू। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो आपको पता है कि साइंस जो है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। तो ये केमिस्ट्री के जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं ये अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 5th चैप्टर में दोस्तों जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कोई चेंज नहीं है, और ये सीबीएसई का अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जो 5th चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहता है क्लास 11th में और 12th में। तो एक बेस बनाता है ये चैप्टर, तो इसलिए इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं बायो पे। बायो में आपका जो 6th चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में से जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में और प्लांट हार्मोन्स, ये टॉपिक रिमूव हुए हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बींग्स में जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो कैसे वर्क करता है, जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, रिफ्लेक्स एक्शन जो हम अचानक एक एक्शन देते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सभी टॉपिक्स जो है सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं आया है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 9 विच इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें भी बेसिकली ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बस
जो बेसिक कंसेप्ट है इवोल्यूशन की उसको रिमूव किया गया है। बाकी सभी टॉपिक्स एज इट इज सिलेबस में आपको मिलेंगे। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर्स। तो अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, तो जो आपका चैप्टर नंबर 10 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें से लगभग सभी टॉपिक्स रिकवर्ड ही हैं। सिर्फ 2 ही टॉपिक वहाँ से हटे हैं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस के। जो हमने स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उनके क्या क्या यूज़ हैं। इसी तरह से जो लेंस आप लोग पढ़ोगे कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूज़ हैं, वो सिलेबस से हट चुका है। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 11 है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वहाँ पे भी लगभग सभी टॉपिक्स हैं, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही हटे हैं, जैसे कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसमें जो आई लेंस है उसका क्या फंक्शन है, ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिलेबस से हट चुका है टॉपिक। और जितने भी डिफेक्ट ऑफ विजन्स थे और उनकी जो करेक्शंस थी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कि ठीक है हमारी ह्यूमन आइज में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, ये जो डिफेक्ट्स थे सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस चैप्टर में दोस्तों कोई चेंज नहीं है और ये एक अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि ये एक बेस का बेस की तरह एक्ट करता है आपकी 12th क्लास के लिए। 12th में जब आप फिज़िक्स को पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर की नॉलेज जो है वो काम आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में CBSE ने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये एक सही बात है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में से जो जनरेटर वाला टॉपिक था, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी जाता था, वो सिलेबस से CBSE ने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की DC डायरेक्ट करंट पे जो एडवांटेज है वो भी रिमूव हो चुकी है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था कि हमारे घर में कैसे जो है सर्किट्स जुड़े होते हैं, वो भी सिलेबस से रिमूव कर दिया है। अब बात करते हैं 14th चैप्टर की, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें भी काफ़ी सारा चेंज हमें देखने को मिला है। इस चैप्टर में से जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक है कि एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, वो सिलेबस से ख़त्म कर दिया है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक भी सिलेबस से ख़त्म कर दिया है। फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सभी टॉपिक रिमूव कर दिए हैं। आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर अब ना के बराबर है आपकी सिलेबस में। इसके बाद के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 और 16, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये थी एक लिस्ट डिलीटेड टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।